तब महाराज दशरथ ने कहा, आपका आगमन हुआ हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे आपका आना हुआ? तब विश्वामित्र ने एक बात कही कि अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बदन हो दशनाथ। एकदम से कहा, देखो अनुज लक्ष्मण जी को भी साथ में दे दो और राम को, दोनों को मुझे दे दीजिए। अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बदन हो दशनाथ। देखो राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, क्यों? मुझे राक्षसी यज्ञ नहीं करने दे रहे। और कहा, देखो तब महाराज दशरथ ने कहा, मामुनि राम और लक्ष्मण तो बहुत छोटे हैं। अरे अगर आपको राक्षसों का भय है तो मैं विशाल सेना के साथ चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन राम लक्ष्मण को तो मैं नहीं दूंगा। और क्या बोले? सब शोक प्रिया कोई प्राण की नाही, सब शोक प्रिया मोहि प्राण की नाही, राम दे कन्हैया कुशाही। सब शोत प्रिया मोहि प्राण की नाही, राम दे कन्हैया बनहि गोसाई। का देखो वैसे तो मुझे सभी अधिक प्रिय हैं, लेकिन राम को तो मैं नहीं दूंगा। क्यों? राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अरे आपको भय है तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ चलता हूं। विश्वामित्र ने सोचा, ये तो सब कुछ गड़बड़ है, क्या करूं? अब मन में सोचने लगे कि इनके पराक्रम का इनको नहीं पता है। गुरु वशिष्ठ जैसे जानते हैं कि इनका पराक्रम क्या है। तो एकदम से गुरु वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी चल कर के आए। तब विश्वामित्र ने कहा, देखो मेरे साथ भेजने में महाराज दशरथ बाधक बन रहे हैं, तो इसलिए ऐसा करो कि कुछ भी करो लेकिन मेरे साथ भिजवा दो। जब इतना कहा तो देखा, तब वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ से, देखो वैसे तो विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन आपका सुयश बढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। धीरे से कान में एक बात और कही, कहा देखो इन्हीं के द्वारा राम का विवाह भी कराया जाएगा। जब इतना कहा तो एकदम से गुरु की आज्ञा और राम विवाह की लालसा पुत्र मोह भंग कर दिया। एकदम से भेज दिया, चल करके जाओ। गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखन जैसे ही चल करके जा रहे हैं तो पहली बार में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया था।
कहते हैं कि जो भी वासनाएं चल करके आती हैं तो भगवान उसको मिटा ही देते हैं। आगे चल करके गए तो राम जी ने कहा देखो आप यज्ञ कीजिए और हम आपकी रखवाली करते हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना शुभ आरंभ किया तो यज्ञ का धुआं चारों तरफ जाने लगा। तो शुभाऊ और मारीच जैसे राक्षस चल करके आ गए। जब चल करके आए तो मन में सोचने लगे अब क्या करें, राम की छवि को निहारने लगे। तब तक मन में सोचा कि तो पूरा यज्ञ तो पूरा हो जाएगा, क्या है देखो तो सही। चलकर आने लगे तो राम जी ने एकदम से देखा और धनुष और बाण को प्रतिज्ञा को चढ़ा करके चलाया। जब चलाया तो एक बाण दिया तो उसमें शुभाऊ का उद्धार हो गया। दूसरा बाण चलते ही मारीच जो था 7 योजन का सागर पारा समुद्र पार लंका में जा गया। भगवान को पता था कि अभी इसका तो काम है, उसको छोड़ दिया। अब यज्ञ पूर्ण हुआ। अब विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि आओ मैं क्या करूं। तब तक एक पत्रिका चल करके आ गई जनकपुरी से। वहां महाराज के यहाँ जनक जी के यहाँ स्वयंवर था। विश्वामित्र ने सोचा कि ऐसे कहूं तो पता नहीं कि क्या बोलेंगे, तो इसलिए कुछ कहना चाहिए मुझे। हाथ जोड़ करके कहा देखो आपने एक यज्ञ को पूरा किया, दूसरा यज्ञ जनकपुर में होने जा रहा है, प्रभु उसे भी पूरा कीजिए। राम जी ने कहा ठीक है। जब राम जी ने कहा ठीक है तो विश्वामित्र जी राम और लखन को लेकर के और आगे की तरफ चले। जब आगे की तरफ चले तो जाकर के देखा कि एक शिला पड़ी हुई थी। तब विश्वामित्र जी ने कहा देखो ऐसा करो कि इससे अपनी जो चरणों की रज है तो इसे लगा दीजिए, इससे मुक्ति मिल जाए। राम जी ने कहा क्यों? तो कहा देखो जब राम जी कहने लगे तो विश्वामित्र ने कहा सुनो तो सही। बोले कि गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का अब उद्धार किया। इंद्र की साथ कलंकित थी उसे पापों से उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का अभी उद्धार किया। इंद्र के साथ कलंकित थी उसे पापों से उद्धार किया। विश्वामित्र ने कहा तो चरणों की रज लगते ही और एकदम से खड़ी हो गई। चरणों में बंधन किया, भगवान ने उद्धार किया। तो आगे की तरफ भगवान चल करके गए। जब आगे की तरफ चल करके गए तो जाकर के एक बगीचे में जनकपुरी से बाहर और विश्राम किया। रात्रि हो गई। तब राम और लखन और जाकर के जैसे ही रात्रि विश्राम किया, प्राप्त काल होते ही और विश्वामित्र से कहा देखो
अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए चल करके जाएं। इतना कहा तो विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल जाइए। चल करके गए तो साथ में लक्ष्मण लाल है। चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में आई। क्वार मास की पूर्णमासी 4 दिन रुके अवधपुर वासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में आई। चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। जब गए तो माली से पूछा, कहते हैं कि राम कथा में बात बात पर मर्यादा दी गई है का अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प चुन लें। माली ने कहा बिल्कुल आइए, अगर आप चाहो तो मैं भी तोड़ सकता हूं। राम जी ने कहा नहीं, हम स्वयं चुन लेंगे। उसी समय और सखियों के साथ में और माता जानकी भी चल करके आई, माता गौरी का पूजन करने के लिए। जैसे ही चल करके आई, वह एक मंदिर भी था, बड़ा सुहाना गौरी का मंदिर था, तो पूजन के लिए चल करके आई कि चहुकोर 4 पत वाला है, बगिया के बीच सरोवर है। अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजाजी का मंदिर है। और चहुकोर पत वाला है, बगिया के बीच सरोवर है। अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजाजी का मंदिर है। पूजन के लिए चल कर के आए, तब तक राम जी पुष्प तोड़ने में लगे हैं। तब एक सखी इधर की तरफ चल कर के आई तो राम जी के सौंदर्य को देखा। जब राम जी के सौंदर्य को देखा तो दौड़ पड़ी, जाकर के माता जानकी से कहा, देखो मैं वर्णन करने में भी असमर्थ हूं। क्यों? ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा, आप एक बार देखो तो सही। तो माता जानकी चल करके आई, और जैसे ही चल करके आई तो राम जी की छवि को निहारा। तब तक राम जी ने देखा और मन में सोचने लगे कि मैंने सुना है कि जनकपुर में स्वयंवर होने वाला है, तो शायद लगता है कि जो निपुर बज रही हैं, जो पायल बज रही, यही कन्या का स्वयंवर होगा।
राम जी भी देखने लगे माता जानकी की तरफ, माता जानकी राम जी की तरफ देखने लगी। तब तक सखी ने कहा देखो समय हो रहा है, गौरी का पूजन भी करना है, चलो। तो छवि को निहार करके और माता जानकी पूजन करने के लिए चल करके गई। तो जाकर के हाथ जोड़ करके बंधन किया और हाथ जोड़ करके बंधन किया। तो बंधन करते हुए और माता गौरी का पूजन करने लगे। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप शुभ माता जानकी ने पूजन किया और बोलने लगी मैया मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब माता गौरी ने भी गदगद होकर के आशीर्वाद दिया। सुनो शीश हमारी, सुनी शीश हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता गौरी ने भी गदगद होकर के आशीर्वाद दिया और जो पुष्पों की माला और माता जानकी ने गले में डाली थी तो एकदम से टूट करके और वो जमीन पर गिर पड़ी। कहते हैं कि अगर देवी देवताओं के ऊपर पुष्प चढ़ाया जाए, अगर गले में माला डाली जाए और टूट करके वो जमीन पर गिर जाए तो अशुभ नहीं, ये शुभ होता है। लेकिन ऐसा मत करना कि माला खुद ही चढ़ाएं और खुद ही थोड़ा सा खींच दें। का कथा में सुना था शुभ ही तो होता है, ऐसा मत करना। लेकिन जो अपने आप टूट करके गिर जाए वो शुभ होती है। एकदम से माला टूट करके गिर पड़ी तो प्रसन्न होने लगी माता जानकी, लेकिन मन में संकोच है क्या करूं। चल करके आई, गौरी का पूजन करके चल के आई तो पूरी जैसे ही जितने भी राजा महाराजा हैं सब यज्ञशाला में चल करके आ रहे हैं विश्वामित्र के साथ, और राम और लखन लाल भी चल करके आ रहे हैं। जैसे ही चल करके आ रहे हैं तो सभी बैठे हुए हैं। माता जानकी सखियों के साथ चल करके आई। कहते हैं कि सभी माता जानकी को देख रहे हैं, प्रसन्न होने लगी हैं माताएं आपस में। तब तक एकदम से महाराज जनक ने सैनिक से कहा बोल दो। तब सैनिक ने जवाब दिया सुनो, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धरवा तोड़ गिराए और उसी भी बलशाली को जानकी प्यारी जाए। कहा देखो जो भी तीर इसमें होगा और धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ जानकी का विवाह हो जाएगा। सभी राजा महाराजा प्रसन्न होने लगे और जब प्रसन्न होने लगे
तो उसी सभा मध्य में रावण भी बैठा था। रावण मन में सोचने लगा कि मैं तो धनुष को तोड़ ही डालूंगा। चल करके गया, तब माता जानकी ने भोले बाबा का ध्यान किया और भोले बाबा से कहा, कृपा कीजिए, कैसे भी करके इस धनुष के ऊपर अपने गढ़ों को बिठा दीजिए, ये धनुष को तोड़ नहीं पाए। चल करके गया और जाकर के कहते हैं कि कहीं अभिमान किया जाए तो अभिमान कभी काम नहीं देता। धनुष को उठाने लगा और जब धनुष को उठाने लगा, थोड़ा उठा और उसी के नीचे भगवान की कृपा हुई, भोले बाबा ने अपने गढ़ों को बिठा दिया तो उसी के ऊपर गिर पड़ा। महाराज जनक ने कहा, सैनिकों से उठा लो इसे, मुझे ऐसा लगता है कि शुभ कार्य हो रहा है, तो इसलिए धनुष के नीचे से इसको निकालिए। धनुष के नीचे से निकाला। अब जितने भी राजा महाराजा थे सब सोचने लगे कि अगर इसने ही नहीं तोड़ पाया तो हमारे बाप दादाओं की यश कीर्ति को क्यों नष्ट करें। सब बैठे हुए हैं। तब भरी सभा के मध्य में महाराज जनक ने कहा, मुझे नहीं पता था कि कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता। अगर मुझे ऐसा पता होता तो ऐसी प्रतिज्ञा में कभी नहीं करता। और बोले कि समझ लिया नंबर की संतानों में तासीर नहीं, कि हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई कहा, देखो मुझे पता है कि पूरी पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। समझ लिया पूरी तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। इतना कहा तो लखनलाल की गुस्सा तो नाक पर रखी रहती। लखनलाल ने देखा, अच्छा तो मैं कैसे पता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। लखनलाल बोले, सुनो, हमारे यहाँ मर्यादा का पालन होता है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। जो आज्ञा गुरु की पाओ ब्रह्मांड को अभय उठाए डाले, कहो सूरज चांद निकल जावे, ये मर्यादा को उठाए डाले। लखनलाल ने कहा, कैसे कह दिया आपने कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। महाराज जनक ने कहा, अगर वीर होता तो मेरा धनुष अब तक टूट चुका होता। इतना कहा तो लखनलाल ने कहा, राम जी से, भैया क्या देखते हो, खड़े हो जाओ और धनुष को तोड़ डालो। लेकिन राम जी भी मर्यादा का पालन करने लगे। राम जी देखते हैं कि जब तक विश्वामित्र की आज्ञा ना हो तब तक धनुष को कैसे तोड़े। विश्वामित्र जी समझ गए और जब समझ गए तो इशारा कर दिया, क्या देखते हो, तोड़ दो। राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, चल करके गए, धनुष की 7 परिक्रमा लगाई।
अपने माता पिता को बंधन किया, अपने गुरुजनों को बंधन किया, और बंधन करते हुए और राम जी ने एकदम से धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके उसकी प्रतीक्षा को एकदम से कान तक खींचा और कान तक खींच करके सब देखने लगे। तब तक उठा करके सब देखने लगे। तब तक राम जी ने एकदम से धनुष को तोड़ दिया। सब बड़े प्रसन्न होने लगे। माता जानकी माला लेकर के आई। जैसे ही माला लेकर के आई, अब राम जी ऊंचे हैं, माला को कैसे डालें? तब तक सखियां बोली झुक जाओ। राम जी ने कहा हम नहीं झुकते। सखियां बोली यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। सखियों ने सैनिक से कहा महाराज जनक से कहो इनसे झुकने के लिए कहें। सैनिक ने जाकर के कहा, महाराज जनक ने कहा देखो ऐसा नहीं हो सकता, किसी को अपने यहाँ बुला करके और झुकने के लिए कहें, ये मर्यादा नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो इनके गुरुजी से कह दो। सैनिक दौड़ लगाने में लगा है। जाकर के विश्वामित्र से कहा महाराज अपने चेला से कह दो ना थोड़े झुक जाएं। जब कहा तो एकदम से विश्वामित्र बोले देखो धनुष तुड़वाना मेरा काम था, तुड़वा दिया, अब शादी विवाह में संत महात्मा क्या जाने, अब तो आप ही करो। सैनिक ने कहा कोई काम नहीं बन रहा है। तो सखियां बोली थोड़े झुक जाओ ना। के झुक जाइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी और बोले तुम ऊंचे कर पहुंचत तुम ऊंचे कर पहुंचत नहीं, और कृपा करो रघुबीर लली मेरी छोटी है। और क्या बोली सखियां सुनो, तुम रघुवंशी बाकी तुम रघुवंशी बाकी या सखियों की है भीड़ लली मेरी छोटी है। और सखियों ने कहा राम जी से सुनो, अगर तुम ये चाहो कि बिना माला के तुम जानकी को ले जाओ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसलिए झुक जाओ। बिन माला नहीं मिले जानकी
हमारी रीत लगी मेरी छोटी करे झुकियो कभी कर खुशी लगी मेरी छोटी करे झुकियो कभी कर खुशी लगी मेरी छोटी। झुक जाओ ना। राम जी ने कहा कितनी बार कहें ऐसे हम झुक नहीं सकते। कब बिना माला के जानकी मिल नहीं सकती, कब कुछ भी हो, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। सखियां कहने लगी इतनी भारी माला है, क्या करें, बड़ा विलंब हो रहा है। जनकपुरवासी सोचने लगे हैं कि कब जानकी राम जी के गले में माला डाले, उस समय कहीं हमारे नेत्र बंद ना हो जाएं। इस दृश्य का तो दर्शन करना चाहिए हमें। अब लखनलाल सोचने लगे कि जिसे देखने के लिए सब मन ललचा रहे हैं, मेरे रघुवर देरी क्यों लगा रहे हैं। सखियों ने कहा लखनलाल से तुम ही कह दो ना, झुक जाए। लखनलाल ने कहा बात बात पर मर्यादा दी गई है, बड़े हम भी कैसे झुकने के लिए कहें, ये मर्यादा विरुद्ध है, हम नहीं बोल सकते। तब तक लखनलाल ने कहा कुछ करता हूं मैं। लखनलाल ने देखा और राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया तो राम जी ने कहा लखन करता क्या, ये क्या हो गया तुझे। उठाने के लिए उदित हुए। जब उठाने लगे राम जी लखनलाल को, तो माता जानकी को बढ़िया मौका मिला और एकदम से माला को उठाया और गले में डाल दिया। अगर बजाई रहे ताली तो जोरदारी से बजा दो। बोली राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे जय जय